तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका भला किड साइंस एंड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको असेसमेंट की वर्कशीट 2 करवा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंटेड फॉर्म में आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी जाता है, ठीक है। तो क्लास 6 की विज्ञान की ये असेसमेंट वर्कशीट रहने वाली है और 1 सितंबर 2021 की रहेगी। देखिए, ये जितने भी असेसमेंट आ रहे हैं ना, ये पुरानी वर्कशीट के बेस पर ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप अपने आंसर पहले कर लें, फिर आंसर मैच कर लें। देखो, मैं सारे आंसर प्रिंटेड फॉर्म में करता हूँ, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं करा तो अब तो कर ले, लेकिन आगे से पढ़ के फिर चेक करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि फिर आपको अभी तो आप कर लोगे, बाद में जो है ना, फिर जब पेपर आएंगे ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट आपके लिए जो है ना, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। एक तरह से आपको टेस्ट ले रही है कि आपको कितनी नॉलेज, आपकी कितने से वर्कशीट सीखी है। और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर मैच कर पाएँ और देख पाएँ आपको कितना अच्छा आता है, ठीक है, और क्या क्या कमी आपकी रह गई है। सुन गए मेरी बात? चलो देखो, पहले मैं आपको ना जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है ना, उसके क्वेश्चन वाली पूरी वर्कशीट दिखाता हूँ, फिर आंसर के साथ समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप वो देखो। देखो बच्चों, देखो ये है आपकी वर्कशीट, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। अब मैं आपको जो है सीधा आंसर्स की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। काफ़ी बड़ी वर्कशीट है, 8 क्वेश्चन है, तो फटाफट करते हैं, ठीक है। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। देखो, ये है 2 × 6 यानी कि 12 मार्क्स के, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब बहुत छोटे छोटे इसके आंसर देने हैं आपको, बड़ा बड़ा नहीं लिखना। तो पहला था, कौन सा विटामिन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है, ठीक है। और आपको बताना है इसका मुख्य स्रोत क्या है, मतलब जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है, वो कौन सी चीज़ें जो हमें दांतों को और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करेगी। तो देखिए, इसका आंसर जो है विटामिन डी है, हड्डियों को मजबूत करेगा। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? दूध पियो, मक्खन और धूप के संपर्क में, क्योंकि अगर धूप के संपर्क, देखो धूप सेकना भी जरूरी है। अब धूप सेकने का मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप उसमें बैठ गए आप, ठीक है, और स्किन को आपने जला लिया, ठीक है। धूप का मतलब जैसे मॉर्निंग की जो धूप होती है, ठीक है, इस तरीके की उसमें धूप में आप रहो, ठीक है बच्चों। तो पहला आपको क्लियर हो गया ना बच्चों? चलो अब आ जाओ सेकंड पर। तो सेकंड के पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर आंसर करेंगे। ये कह रहे कौन सा विटामिन दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक है? बता सकते हो दांतों और मसूड़ों को कौन सा विटामिन जो है वो हमारे स्वस्थ रखता है, और उसका कार्य भी बताना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। अब आंसर देखो। देखो, इसका आंसर है विटामिन सी, ठीक है। तो जो खट्टी चीज़ें होती है ना, वो हमारे को क्या करता है? मदद करता है मसूड़ों को, दांतों को मजबूत बनाने में, ठीक है। जैसे आप नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर। और जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेने लग जाओ। अगर कोई चीज़ ज़्यादा भी जाएगी ना, तब भी नुकसान है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी तालाब में हो, तो पानी आपके जो है कंधे तक पहुँचा तो ठीक है, लेकिन अगर वो मुँह से ऊपर निकल जाए तो नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ जाइए थर्ड पर। और देखो, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत एफर्ट लगते हैं। आप आंसर तो देख रहे हैं, 5 मिनट में हो जाएंगे, 7 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन इनको बनाने में 1-1 घंटा लगता है प्रिंटेड फॉर्म में आपके लिए बिल्कुल क्लियरिटी से, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट है, कौन सा खनिज शरीर में रक्त बनाने में, जो खून है ना, खून बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको बनाने में कौन सा खनिज हमारी मदद करता है और उसका मुख्य स्रोत क्या है? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया कि आयरन है, ठीक है। तो आयरन ही है बच्चों जो हमारे शरीर में रक्त बनाने का काम करता है, ठीक है। आप एप्पल भी लिख सकते हो, एप्पल जो है इसका मुख्य स्रोत है। लीवर लिख सकते हो, मांस, हरी सब्जियाँ, ठीक है। तो ये हमारे खून बनाने में मदद करती हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि जो खून का रंग लाल होता है वो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। आगे जब वर्कशीट आएगी ना, उसमें आएगा क्वेश्चन। अभी आगे देखो, उसके बाद चौथा, कि दूध और हरे पत्ते वाली सब्जियों में कौन से खनिज होते हैं? बता सकते हो बच्चों कि दूध और हरे पत्ते वाली सब्जियां। आप बोलोगे सर दूध में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चों जब 2 नाम इकट्ठे दिए होते हैं तो हमें उसको भी देखना होता है। तो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है और उसका मुख्य कार्य आपको बताना है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? दूध और हरे पत्ते वाली सब्जियों कैल्शियम खनिज में उपस्थित हैं, ठीक है। मतलब इनमें क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है, समझ में आ गई। और इनका मुख्य कार्य निम्न है, हड्डियाँ एवं दांतों के निर्माण के लिए। आप हड्डियों लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, ठीक है। और थक्का जमने में मदद करता है। थक्का पता क्या होता है, जैसे आपका जो खून है ना वो बह रहा है, अगर बॉडी में एक लेयर नहीं बनेगी ना जहाँ से खून आपका निकल रहा है, तो वो खून बहता रहेगा, तो ये एक दीवार बनाने का काम करता है, उसे थक्का बोलते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि प्रिंटेड में ना कभी कभी थोड़ा सा जो वर्ड है वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपको पढ़ के थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मैं इसको दोबारा बताता हूँ। दूध और हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, ठीक है, यहाँ पे सब्जियों कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद में लिख देना। सब्जियों में कैल्शियम खनिज उपस्थित होता है, ठीक है, ये हटा देना में, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्लीज़, ठीक है, और इसके लिए माफ़ी। इसके मुख्य कार्य निम्न है, हड्डियाँ एवं दांतों के निर्माण के लिए, और मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे हड्डियों कर देना है, ठीक है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, ठीक है, और थक्का जमने में मदद करना, ठीक है। यहाँ पर के की जगह और लिख देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने इसको ना एडिट नहीं किया, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं आपसे माफ़ी कहता हूँ, ठीक है। बाकी आपको सही मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करना समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो 5th, ये कह रहा है उस विटामिन का नाम बताना है जिसे हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। देखो सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और जो मसूड़ों को स्वस्थ रखता है वो कौन सा है, विटामिन सी है। अभी हमने पढ़ा था ना अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों ठीक कर लोगे ना, ठीक है। तो कोई नाराज़गी तो नहीं है, फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है, तो मुझे उससे पता लग जाएगा। तो आगे 5th क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 6th पर। और ये कलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे येलो, तो आपको इसे क्लियर नज़र आ रहा है, तो ये भी आप बता देना, ठीक है। कोई भी आपको कमी लगे ना बताना, तो मैं उसमें और सुधार करूँगा, क्योंकि समझा आपको रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आपकी यूज़ में नहीं आएगी तो फिर बेनिफिट क्या वीडियो बनाने का। तो देखो नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पानी के क्या क्या कार्य हैं। पानी हमारे शरीर में होता है ना, तो देखो पानी हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पर तापमान को सामान्य बनाए रखने का काम करता है। आप इतना भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, पानी अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। 2 पॉइंट आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप क्योंकि थोड़ा सा ये नंबर का है, तो आपको मैंने जो है थोड़ा सा और बड़ा कर दिया यहाँ पर कि सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसलिए हम जब धूप में गर्म तापमान में जाते हैं तो पसीना आता है, ताकि शरीर का तापमान उतना बना रहे। ये मैंने रीज़न लिख दिया है। आप जो है ना खाली इतना लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। पूरा लिखना चाहे तो पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 7th, ये कह रहे हैं कि आपको ये पूरा का पूरा बॉक्स भरना है। अभी मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन दिखाया था ना, तो पीछे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जैसे इन तीनों में से यहाँ लिख दे रिकेटस, 1 2 3 तीनों में से एक चीज़ लिख देगा, आपको बाकी दोनों भरने हैं। तो रिकेटस कब होता है, जब विटामिन डी हम नहीं लेते, मतलब धूप में नहीं जाते, दूध नहीं पीते या मक्खन नहीं खाते, ठीक है। ये नहीं है कि तीनों खाना कंपलसरी है, आप दूध जरूर पियो, ठीक है, धूप में जरूर जाओ, थोड़ा बहुत धूप में रहना चाहिए। तो रिकेटस बीमारी तब होती है जब विटामिन डी की कमी हो जाए। और विटामिन डी किससे मिलता है, स्रोत में तो होता है, वो चीज़ किससे मिलती है, तो दूध से मिलती है, मक्खन से, धूप के संपर्क से। ऐसे यहाँ आयरन लिखा है, ठीक है, लोहा। अच्छा बच्चों ये मत सोचना कि विटामिन खनिज यहाँ पे 2 लिखे हैं तो ये दोनों बताने होते हैं, यहाँ पे स्लैश लिखा है, ठीक है। या तो वो विटामिन की कमी से होगा या वो खनिज की कमी से होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे आयरन क्या है, खनिज है, ठीक है। तो एनीमिया होता है, ऐसे खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोहा नहीं लोगे ना, आयरन नहीं लोगे, तो बॉडी में खून की कमी होगी। तो लीवर, मांस, हरी सब्जियाँ मैंने बताया, एप्पल, तो इस समय क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्कर्वी। ये जो पीछे क्रॉस का साइन है ना, ये नहीं डालना आपको, ठीक है। तो विटामिन सी, और अभी हमने देखा खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो जैसे संतरा, अमरूद, नींबू, ठीक है। तो अगर हम विटामिन सी नहीं लेंगे तो बॉडी में स्कर्वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्कर्वी हो जाएगी, ठीक है। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक क्वेश्चन और रह गया है। अब आप 8th क्वेश्चन देखिए, 5 मार्क्स का डियर स्टूडेंट्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो खनिज हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है। अगर खनिज पूछ रहा है तो कैल्शियम लिखेंगे आप, ठीक है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, ठीक है। खनिज और विटामिन दोनों में कन्फ्यूज़न मत करना, सुन रहे हो। ऐसे विटामिन ए है ना, तो वो किससे मिलता है, जैसे गाजर से, आम से। आपको कुछ और पता था वो भी लिख सकते हैं। ऐसे ही समुद्री भोजन में जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा, आयोडीन, ठीक है। नमक में होता है ना आयोडीन, और नमक वही खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। अगर आप नमक में आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे ना तो गोइटर हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा। और घेंगा रोग जो होता है उससे गला पूरा बाहर आ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना प्यारे बच्चों।
अब सुनो, कब्ज से छुटकारा पाना है। कब्ज है ना, पेट में बहुत ज़्यादा मतलब खाना जो हम कहते हैं ना, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, पेट भरा भरा लग रहा है, ठीक है, हल्का पेट नहीं लग रहा, तो हमें फाइबर लेने चाहिए, जैसे दाल, ठीक है, दालें जैसे मूंग की दाल हो गई। मैंने यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो आप जो है खाली फाइबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और क्योंकि आपको समझाना भी होता है अच्छे से, ठीक है, आपके लिए होता है कि आप अच्छे से पढ़ो, खूब अपना भविष्य अच्छा करो, है ना। तो दूध में बताओ बच्चों कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी बख्शी समझा दी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो आप केवल यहाँ पे विटामिन भी लिखा हुआ है, तो आप विटामिन 2 बार मत लिखना, एक बार सी लिख देना खाली, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बख्शी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। और एक बात आपको और बता दूं कि जो हमारा जो एनीमिया मैं बता रहा था ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वर्ड लिखा है ना एनीमिया, ठीक है, मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हिंदी में अरक्तता भी कहते हैं। अगर आपने एनीमिया लिखा है गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट चाहते हैं, कई बच्चे कहेंगे सर मैंने तो अरक्तता लिख दिया, मेरा गलत है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि अरक्तता भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में जो है एनीमिया कहते हैं, हिंदी में अरक्तता कहते हैं, ठीक है। तो होप आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होंगी। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।